बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बैंक से फ़ौरी कर्ज़ा लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको यूबीएल के कैश प्लस लोन के हवाले से बताऊंगा जो आपको फ़ौरी तौर पर कर्ज़ा फ्राहम करते हैं। यहाँ पर शायद तो ज़वाबत नहायत ही ज़्यादा आसान है, आप लोग ईज़िली यहाँ से लोन ले सकते हैं। ये बेसिकली यूबीएल का कैश प्लस पर्सनल लोन है। इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोग मैक्सिमम इसमें 30 लाख तक कर्ज़ा ले सकते हैं। मैक्सिमम आप लोग 30 लाख तक इसमें ले सकते हैं, उससे कम भी ले सकते हैं, 10 लाख 20 लाख जितनी आप लोग चाहें वो आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद इसकी जो अदायगी है वो आप 1 से 4 साल के अंदर अंदर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्विक प्रोसेसिंग है। इसके बाद यहाँ पर कम्पिटिटिव रेट्स हैं, जो भी मार्केट में रेट्स चल रहे होंगे उन्हीं के मुताबिक बल्कि उनसे कम रेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टर्म्स आपको मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर आपको कम्प्लीमेंट्री क्रेडिट इंश्योरेंस भी मिल जाती है और इसके अलावा प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो आपको अप्रूवल के ऊपर ही देनी पड़ती है। बाज़ लोन स्कीम्स ऐसी होती हैं कि आपको पहले प्रोसेसिंग फ़ी देनी पड़ती है, चाहे आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव होगी तभी आपको प्रोसेसिंग फ़ी देनी पड़ेगी। इसके बाद अर्ली सेटलमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके बाद लोन टॉपअप्स का इनकैशमेंट फॉर मोर फाइनेंसिंग का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। लोन आप लोग इनकैशमेंट करवा सकते हैं किसी और फाइनेंसिंग के लिए भी। इसके बाद यहाँ पर बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी फॉर आउटस्टैंडिंग पर्सनल लोन्स का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से कि कौन कौन से लोग ये वाला लोन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर नेट इनकम का है। आपकी जो आमदन है वो माहाना 40,000 होनी चाहिए। इससे कम अगर आपकी आमदन है तो आप ये वाला लोन अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, यहाँ पर एज की एलिजिबिलिटी है वो आपकी 21 से 60 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। कम से कम जो एज है वो 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज 60 साल होनी चाहिए। अगर आप 21 से बिलो और 60 से अबव हैं तो आप ये लोन स्कीम अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद तीसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आप सैलरीड वन होने चाहिए, आप तनख्वाहदार होने चाहिए। आपकी जो सैलरी है या तो यूबीएल बैंक में आ रही हो या पाकिस्तान की किसी और बैंक में आ रही हो, लेकिन आप लोग सैलरीड इंडिविजुअल होने चाहिए। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले आपको साइंड एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड होगा, ये आपको बैंक से मिल जाएगा। इसके बाद आपको लोन डिक्लेरेशन फॉर्म ड्यूली साइंड, ये भी आपको बैंक से मिल जाएगा। इसके बाद लेटर ऑफ इरिवोकेबल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस एंड ऑथराइजेशन ऑफ ऑटो डेबिट, ये आपने प्रोवाइड करना है। इसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी फ्राहम करनी है। इसके बाद आप लोगों ने सैलरी स्लिप फ्राहम करनी है। यहाँ पर जो ब्रांच मैनेजर है उसके इसके ऊपर साइन होने चाहिए। इसके बाद सैलरी सर्टिफिकेट आपने प्रोवाइड करना है ब्रेकअप के केस में, और यहाँ पर नेट सैलरी भी आपकी मेंशन होनी चाहिए। इसके बाद आपने एम्प्लॉयमेंट लेटर देना है, या फिर आप एम्प्लॉयमेंट कार्ड दे सकते हैं, या फिर आप अपॉइंटमेंट लेटर कंफर्मिंग द रिक्वायर्ड टेन्योर, ये भी आप फ्राहम कर सकते हैं। तीनों में से कोई एक चीज़ भी आपकी चल जाएगी। लास्ट जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो 12 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट है जिसके ऊपर आपकी 12 मंथ्स की सैलरी क्रेडिट शो हो रही हो। तो नाज़रीन, ये है यूबीएल का कैश प्लस लोन जो आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके फीचर्स के हवाले से मैंने आपको बताया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं। अब आपको कैलकुलेटर पर लिए चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको हर लाख के ऊपर कितना सूद यहाँ पर देना पड़ेगा। तो मैं इस वक्त यूबीएल कैश प्लस कैलकुलेटर के ऊपर मौजूद हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपने सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट करनी है। मैं सैलरीड हूँ, सैलरी यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पर आपने अपनी डिजायर्ड लोन अमाउंट लिख लेनी है। तो मैंने यहाँ पर 20 लाख की अमाउंट लिखी है। इसके बाद नीचे यहाँ से आप लोग अपनी मर्जी का टेन्योर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने 5 साल का यहाँ पर टेन्योर सेलेक्ट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर 20 लाख का लोन लिखा था। इसके ऊपर जो एस्टिमेटेड मुझे किस्त देनी पड़ेगी वो 64,707 रुपये की है। प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो 25,000 की यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी देनी पड़ेगी। फाइनेंसिंग चार्जेस की बात करें तो 30% है, यानी कि 1 लाख के ऊपर आपको तकरीबन 30,000 रुपये फालतू देने पड़ेंगे। लेकिन ये 30% भी चार्जेस कम है। अभी जो लेटेस्ट रेट है वो 34% चल रहा है। यहाँ पर 12% काइबर, इसके ऊपर 22%, ये 34% इनका भी चल रहा है, यानी कि 1 लाख के ऊपर आपको 34,000 रुपया फालतू यहाँ पर इनको देना होगा। इसकी अच्छी बात यह है कि यह कर्जा आपको फ़ौरन मिल जाता है, जल्दी अप्रूव हो जाता है, लेकिन बुरी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग कम इंटरेस्ट के ऊपर बिला सूद कर्जा लेना चाहते हैं तो उसके हवाले से भी वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आप लोग एंड स्क्रीन के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो सेशन में, तब तक के लिए हाफिज़ एंड पाकिस्तान पाइंदाबाद।